यो गाइस वेलकम बैक। तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, उसके जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि ये जो रशिया क्लेम कर रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन पुतिन है उनके घर पे जो अटैक हुआ है ये एक फॉल्स फ्लैग है। ये अटैक असल में हुआ ही नहीं है। और इसको जो है ट्रंप जो है उन्होंने भी अपने जो उनका ट्रुथ सोशल जो है एक्स पे हैंडल है उस पे भी जो है उन्होंने ये जो है वो द न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसका जो आर्टिकल है उसको शेयर किया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि लिखा है कि द ब्लंडर जो है वो कहा गया है, द ब्लस्टर शोज रशिया इज़ द वन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ पीस। मतलब इसको ये कहा गया है कि जो रशिया है वो सिर्फ पीस डील को जो है वो रोकने के लिए ये सब कर रहा है। असल में ये जो है वो हुआ ही नहीं है। अब रशिया ने इसके इसके जवाब में जो है वो असल में ये ऑफिशियल क्लेम नहीं है। अब ये जो मतलब ये सीएनएन और ये सबसे पहले ये जो पोस्ट थी ये सबसे पहले उस पर हुई थी, अपना द वॉल स्ट्रीट जर्नल है उस पर हुई है। यूएस फाइंड दैट यूक्रेन डिडंट टारगेट पुतिन इन द ड्रोन स्ट्राइक, ये इसने क्लेम किया सबसे पहले। और उसके बाद फिर इसको बाकी सारे जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन सब ने भी कवर करना शुरू कर दिया। और अब इसके इसके जवाब में रशिया ने एक वीडियो भी जो है वो जारी किया है, जिसमें कुछ जो जब ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया तो उसका जो बाकी बचा हुआ उसके जो डिब्रीज वगैरह थी वो जब ज़मीन पे गिरी हुई थी तो उसकी एक वीडियो जो है वो रशिया ने जारी की, जिस पर जो यूक्रेनियन स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखकर ये लाफेबल्स हैं, इन पे हंसा जा सकता है कि अगर आप ये वीडियोस दिखा के ये शो कर रहे हैं कि यूक्रेन ने जो है वो एक अटैक प्लान किया था अपना व्लादिमीर पुतिन पे, और ये आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ जंग को जारी रखने के लिए जो है ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। अब इस यहाँ पर जो है वो अपना इन पे और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं अपना जो पुतिन है या रशिया पे है कि ये जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो अपना वेनेजुएला को ये सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मतलब वेनेजुएला को ये कहा गया कि वेनेजुएला जो कि ड्रग्स का हब है, जो कि पूरी दुनिया के मतलब यहाँ मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर जो ड्रग्स स्मगल होती है या मोस्टली यूएस में होती है वो वेनेजुएला से होती है। तो उसको जो है ये उसको भी ये जो है वो व्लादिमीर पुतिन या रशिया जो है वो सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो इस्लामिक रजीम ऑफ ईरान है, जो ईरान के अंदर इस्लामिक रजीम है, उसको भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। वहाँ लोगों को कितना ओप्रेस किया जा रहा है और उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो एलिगेशन लगाया गया है रशिया पे कि वो ये है कि रशिया जो है वो इनडायरेक्टली जो है या चुपके चुपके सीक्रेटली जो है वो न्यूक्लियर जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर पार्ट्स जो हैं वो स्मगल कर रहा है अपना इसको नॉर्थ कोरिया को। अब ये बहुत बड़ी खुद में बात है अगर ये सच है तो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पार्ट्स स्मगल कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं इन पे। ये न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसके आर्टिकल में ये सब कुछ लिखा था। और उसके अलावा अभी जो रशिया जो है उस पर अब ये सारा कुछ जो है वो इसका कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब कोई क्लेम जो है ये सब कुछ मतलब ऐसे सीक्रेट जो है सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है सब कुछ। इसका कोई ऑफिशियल किसी ने आके नहीं कहा गया। सीआईए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली ये सब कुछ नहीं कहा। जब जो सीएनएन है उन्होंने जब जाके इस सब को जो है वो इस सब की कंफर्मेशन के लिए जो सीआईए के डायरेक्टर हैं उससे सीएनएन के रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से जो है वो मना कर दिया। मींस कि ये सब कुछ एक हिडन जो सोर्सेज हैं उनसे या सीक्रेट सोर्सेज से ये सब खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं। अब ये असल में कितनी सच हैं या कितनी झूठ हैं ये अभी बता पाना जो है वो मुमकिन नहीं है। अब होता कुछ यूं है कि मंडे को जब व्लादिमीर जो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उनकी और ट्रंप की जो है वो मुलाकात होनी थी मंडे को। और उस दिन क्या होता है कि उस दिन जो जो उसी दिन सेम जो है वो रशिया जो है वो क्लेम करता है कि जो है उन पे जो है वो ड्रोन अटैक किया गया है। व्लादिमीर पुतिन जो है उनके घर पे जो है वो नॉर्थ है अपना रशिया, नॉर्थ रशिया में है, उधर उनका जो है वो अपना घर था, उस पे जो है वो ड्रोन अटैक किया था, इसको क्लेम किया था। अब जब ट्रंप ने ये खबर सुनी तो उन्होंने जो है वो उनकी फिर फ़ोन कॉल पे बात भी हुई अपना इससे अपना पुतिन से। और पुतिन ने कहा कि जो उन्होंने कंफर्म किया इस खबर को। ट्रंप ने जब ये खबर सुनी तो ट्रंप ने कहा कि ये खुद में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अगर जेलेंस्की ने सच में ये अटैक कैरी आउट जो है वो करवाया है और अटैक जो है वो किया गया है और समहाउ वो जो अटैक है वो सक्सेसफुली जो है उसको फेल्ड कर दिया गया था जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। बट अगर आप मान लीजिए कि ट्रंप ये अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो जाता और पुतिन जो है वो असैसिनेट कर दिए जाते तो उसके बाद जो है ये जंग एक अलग रुख जो है वो ले लेती।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो क्योंकि सोर्स जितने हैं दोनों तरफ से कोई भी चीज़ जो है वो बातों पर ही है। अब कोई ऐसा ठोस सबूत दिया नहीं जा रहा। रशिया आल्दो तो वीडियोस जो है रशिया के फॉरेन जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने जारी की है, लेकिन उस वीडियो में भी कुछ खास ऐसा देखा नहीं जा सकता। अभी स्ट्राइक जो ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई इसके बदले में रशिया ने भी जो है वो फिर जो है वो स्ट्राइक्स की अपना कीव पे, और उसमें 7 सिविलियंस जो हैं वो भी मारे गए। और इसमें मतलब वो मज़ीद वार जो है वो एस्केलेशन की तरफ जो है वो जा रही है। उसके बाद जो पीस डील है अब उसकी तरफ आते हैं, तो पीस डील में ये था कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने 15 साल की जो सिक्योरिटी गारंटी है वो ऑफ़र की थी अपना यूक्रेन को, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि हमें कम से कम 50 साल की जो सिक्योरिटी गारंटी है आप वो ऑफ़र करें रशिया से, तो फिर जो है हम जो है वो डील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन और उसके अलावा भी जो 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 ऑक्यूपाइड रीजन्स हैं जिन पे रशिया ने जो है वो जिनको ऑक्यूपाइड कर लिया है या जिन पे काबिज़ हो चुका है, जो अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, उन पर भी जो उनको उन पर भी जो है वो आप जो हमारा उसको मतलब फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए। उस पर ना रशिया का कब्ज़ा होगा ना यूक्रेन का होगा, वो दोनों तरफ से जो है वो फ्री इकोनॉमिक जोन होगा। उसमें रशियन लोग भी आ सकते हैं और जो है वो अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, और यूक्रेनियन भी जो है वो आ सकते हैं। अब वो टेरिटरी जो है एक फ्री इकोनॉमिक जोन टेरिटरी होगी, किसी कंट्री की जो है वो मालिकियत में नहीं आएगी। लेकिन रशिया जो है वो उसको वो जो है ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा जो ट्रंप हैं वो 50 साल की गारंटी क्या उठाएंगे अगर ये पीस डील होती भी है। बट ट्रंप का ये भी कहना था कि पीस डील जो है वो ऑलमोस्ट 95% जो है वो होने के करीब है, और बहुत ही जल्द जो है वो पीस डील जो है वो हो जाएगी। अब आप सबका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप सबको क्या लगता है कि क्या सच में रशिया जो है वो जो कह रहा है कि पुतिन पे जो अटैक हुआ है, क्या सच में ये अटैक हुआ है, या ये जैसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या बस सिर्फ एक बातों के से जो है वो अटैक किया गया है ताकि वॉर को एस्केलेट किया जा सके मज़ीद, या लंबे टाइम तक इसको खींचा जा सके, और मज़ीद जितनी टेरिटरी है अपना यूक्रेन की वो कब्जाई जा सके, या सच में यूक्रेन ने जो है वो अटैक किया है, पुतिन को जो असैसिनेट करने की कोशिश की है? आपको इस सब पे क्या लगता है, और क्या सच में पीस डील जो है वो हो पाएगी, या ये सिर्फ बातों से जो है वो ट्रंप जो है भैया जो है वो भी सिर्फ जो है वो ज्ञान ही पेल रहे हैं, रेदर देन कोई सच में कोई डील करवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है? इस पर अभी जो है आप सबका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रिपोर्ट्स के साथ। शुक्रिया।